हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Depletion of ozone layer causes. Options are increased transpiration, damages paints and fibers, causes aging of skin, and fourth is all of these. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है. अब देखो ये जो सवाल है ना हमारे पास, वो बेसिकली ओजोन डिप्लीशन से सवाल पूछा गया है या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन से सवाल पूछा गया है. ठीक है. अब देखिए क्या होता है कि अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर हमारा एटमॉस्फेयर होगा ना इस तरीके से, तो मान लो ये एटमॉस्फेयर है. तो बच्चों अर्थ सरफेस से जब हम अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहां पर एक गैस की डेंस लेयर हमें देखने को ऑब्जर्व होती है यहाँ पे. ठीक है. ये जो है ना इस तरीके से डेंस लेयर जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, दिस इज दी ओजोन लेयर एंड नथिंग एल्स. यही है आपका ओजोन लेयर. नाउ व्हाट इज ओजोन लेयर? बेसिकली ओजोन लेयर में जो है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मिलता है पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में. हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कहें, अगर इसको कहें तो ये बेसिकली 99% ऑफ ओजोन इज कंसंट्रेटेड ओवर हियर ओनली ओजोन लेयर में. ठीक है. अब देखिए आपके पास ओजोन गैस है. अब ओजोन गैस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है ओजोन लेयर का? अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, किसके सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं हम? सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए ओजोन बात कर लो या फिर ओजोन लेयर कर लो, तो ये जो है ये प्रोटेक्ट करता है हमें, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सनलाइट, फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन. ठीक है. यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन, आई वुड राइट ओवर हियर कमिंग फ्रॉम सन. अब देखो हार्मफुल यूवी रेज कैसे ये कर लेता है, उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है. ओजोन जो है, अगर आप ओजोन गैस की बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और फ्री ऑक्सीजन एटम में. और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट दीज टू कंबाइंस एंड फॉर्म्स ओजोन एंड ओजोन गेट्स डिप्लीटेड टू O3 O2 एंड फ्री ऑक्सीजन. अब मान लो अगर ओजोन मॉलिक्यूल्स ही वहां नहीं रहे, डिप्लीशन हो जाए, तो डिप्लीशन किसकी वजह से होता है? बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन. वहां पर क्या हो रहा है ओजोन लेयर डिप्लीशन को अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ओजोन लेयर डिप्लीशन इज बेसिकली डिक्रीज इन ओजोन कंसंट्रेशन. ओजोन के कंसंट्रेशन का जो डिक्रीज हो रहा है ना एटमॉस्फेयर में, वही है ओजोन लेयर डिप्लीशन. ठीक है. तो ओजोन नहीं रहेगा तो हार्मफुल यूवी रेज आएंगे, अर्थ की तरफ आएंगे, तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा या क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है बच्चों? तो देखिए इंक्रीज्ड ट्रांसपिरेशन, यस इट इज वन ऑफ द इम्पैक्ट. इंक्रीज्ड ट्रांसपिरेशन का मतलब ये है कि अगर मोर एंड मोर सनलाइट विल बी पियर्सिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर और या फिर अगर यूवी रेज आएंगे तो उससे क्या होगा कि इट विल इंक्रीज इन दी, मतलब इट विल result in increased water loss from the plants. Transpiration is basically water loss from the plants. ठीक है. तो ये increased transpiration होगा इसकी वजह से, बिल्कुल होगा. दूसरा, क्या ये डैमेज करेंगे पेंट्स और फाइबर्स को? बिल्कुल करेंगे. डैमेज तो करेंगे ही करेंगे. तो डैमेज करेंगे ये पेंट्स को या फिर फाइबर्स को. क्या ये स्किन एजिंग करेंगे? तो यस, देखिए स्किन एजिंग भी करेंगे. और यूवी रेज जो होते हैं बेसिकली स्किन के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं. दे इवन कॉज स्किन कैंसर. तो एजिंग ऑफ स्किन भी इससे पॉसिबल है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से. बेसिकली डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विल इंक्रीज द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. ठीक है. ओजोन लेयर का डिप्लीशन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होगा वो ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा. और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से भी बहुत सारी परेशानियां ह्यूमन मैनकाइंड को आने वाली हैं. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग भी उससे इंक्रीज करेगी. So this was all for this question. So the correct answer will be option number 4, all of these. I hope you understood this well. All the very best.